नमस्कार दोस्तों और मेरे सभी स्टूडेंट्स। मैं आपको एक ऐसे टॉपिक बताना जा रहा हूं जो हर एक स्टूडेंट्स और सबके लिए ज़रूरी है। जीवन का सिद्धांत, जीवन जीने का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो, आपने एक नाम सुना होगा। तो अब्राहम मैस्लो ने एक जीवन जीने का पिरामिड सिद्धांत दिया था। इनका नाम है अब्राहम मैस्लो। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिस सिद्धांत का नाम था जीवन जीने का पिरामिड सिद्धांत। हम सब आप जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन इसके बीच जिन कार्यों को करते हैं वही कार्य दुनिया जानती है। और बिना देर किए हुए हम बताते हैं कि ये सिद्धांत है क्या, पिरामिड सिद्धांत है क्या। देखिए, जन्म लेना, पढ़ना लिखना, पेट भरना, जीवन जीना, बच्चे पैदा करने, तो सब काम करते हैं। लेकिन इस पिरामिड में, इस सिद्धांत में हम आपको ये बात समझाने का प्रयास करेंगे आखिर जिंदगी किस क्षण में कैसे जिया जाता है। देखिए, सबसे पहले जो व्यक्ति कोई जन्म लेता है तो उसमें तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं: भूख, प्यास और नींद। जब कोई बच्चा जन्म लिया तो उसको भूख लगता है, प्यास लगता है और नींद आती है। तो भूख, प्यास, नींद, ये सभी मनुष्य की आवश्यकता है। और सभी मनुष्य नहीं, ये जानवरों की भी आवश्यकता है। कोई भी जानवर है, वो आपके घर का डॉगी ही क्यों ना हो, गली की बिल्ली ही क्यों ना हो, आपका पालतू भैंस गाय ही क्यों नहीं हो, सबको भूख लगती है, सबको प्यास आता है, सबको नींद लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी जो है वो जीवन में सबके साथ है, लेकिन ये केवल भूख, प्यास और नींद आई तो इससे भी आगे का जीवन है और उस जीवन को बारे में आप जानिए। हर एक व्यक्ति, जो व्यक्ति बड़ा हो गया तो उसको लगता है कि नहीं, हम तो खाना खा रहे हैं, प्यास मेरी बुझ जा रही है और नींद भी अच्छी आ रही है। ये केवल मनुष्य जीवन का काम नहीं है। वो अपने लिए सेफ्टी ढूंढता है, सुरक्षा। और सुरक्षा जैसी भी जो कार्य है वो सभी लोग करते हैं। ये जो सेफ्टी है, ये सब आप देखिए, कोई चिड़िया है तो वो भी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए पंख को फैलाकर बैठती है। मनुष्य भी है, माँ है, अपने बच्चों को आंचल में छुपा के बैठती हैं। बाप है तो अभी सुरक्षा करता है, और खुद हम लोग सुरक्षा अपने जीवन को करते हैं। सेफ्टी जीवन में होनी क्या है, बहुत जरूरी है। अब्राहम मैस्लो के ये जो पिरामिड में है, ये दो पॉइंट हो गया। फर्स्ट में हो गया फिजियोलॉजी और दूसरा हो गया सुरक्षा। तो जीवन जीने में ये दो चीज महत्वपूर्ण है कि हम भूख, प्यास, नींद का अपना इंतजाम कर लें। सब कोई करता है, भूख मिटाता सब कोई है, लेकिन क्या भूख मिटाना जिंदगी नहीं है ना। आगे और देखें क्या होता है। हमने सुरक्षा की, अपनी सेफ्टी की। अब आपसे कोई पूछेगा कि कोई व्यक्ति जीवन बीमा कराता है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, आपने नाम सुना होगा, किसमें आता है, सुरक्षा भी आता है। कोई ऐसे जानवर भी आप देखे होंगे कि कुछ वो खाने के सामान ला ला के इकट्ठा करके रखते रहते हैं, वो थोड़ा सा भंडार कर देते हैं, तो उनकी वो फूड सिक्योरिटी हो गई, भोजन सुरक्षा हो गई। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा भी भोजन की सुरक्षा दी गई है और सबके लिए सुरक्षा दी गई है। ठीक है, तो ये सब दिया गया है। अब हम लोग आते हैं कि जब आपकी भूख है, प्यास है, नींद है, सुरक्षा है, तो अब इसके आगे क्या। आपके पास फूड सिक्योरिटी हो गई, आपने जीवन बीमा करा लिया है, तो क्या इसके आगे का भी कोई जीवन है। तो इसके बाद जीवन होता है संबंध का। हर एक व्यक्ति संबंध बनाते हैं, वो संबंध रिश्ते में होते हैं, शादी ब्याह करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं लव एंड बिलोंगिंग। इसको हम लोग बोलते हैं लव एंड बिलोंगिंग। देखिए, कोई व्यक्ति जन्म लिया, भूख, प्यास, नींद। मुझे नहीं लगता है कि जितने सारे बच्चे बैठे हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं,
इन सबको आवश्यकता होती है। भूख है, प्यास है, नींद है। इसके बाद सुरक्षा की भी आवश्यकता सबको है। कोई रोड पर नहीं रह रहा है आप में से, जानवर भी है तो वो भी अपने सुरक्षा के लिए क्या करता है, घर बना ही लेता है। चिड़िया भी क्या करती है, अपने लिए घोंसला बनाती है। तो सुरक्षा, सेफ्टी, संबंध, आप देखे होंगे कि हर एक व्यक्ति के जीवन में संबंध होते हैं। माता पिता संबंध है, भाई बहन संबंध है, अपने पारिवारिक रिश्ते हैं, लेकिन उनका प्यार जो है लव एंड बिलोंगिंग में माता पिता से लेकर के जीवन साथी तक होता है। सभी लोग जीवन साथी को चुनते हैं और संबंध बनाते हैं। संबंध मतलब कि रिश्तों का संबंध यहाँ से मतलब है। लव एंड बिलोंगिंग का मतलब होता है कि रिश्ते नातों से संबंध। ये जीवन के 3 अहम बेसिक कड़ी हैं। ये देखा जाए यहाँ तक, तो यहाँ तक पढ़े लिखे मनुष्य के साथ गंवार से लेकर के और जानवर और पक्षियाँ भी करती हैं। क्या हमारा जीवन इतना ही है कि हम भूख मिटा लिए, प्यास मिटा लिए, नींद हमारी पूरी हो गई, सुरक्षा मैंने कर लिया और उसके बाद शादी ब्याह कर लिए, पत्नी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बस लाइबिलिटी खत्म? नहीं। ये तो एक जीवन जीने का बेसिक थ्योरी है। यहां तक जीवन तो सबको जीना ही चाहिए। लेकिन एक जो संबंध है, तो ये माता पिता का संबंध तो सबका जन्म होता है, लेकिन शादी ब्याह के संबंध सबको नहीं बनाता है। आप देखिए, हमारे देश में एक बहुत बड़े जोगी राज हैं, स्वामी रामदेव, और ऐसे कितने ऐसे जोगी हैं जो संबंध नहीं बनाते हैं। लेकिन नीचे के 2 टाइप्स, वो भूख प्यास नींद पर कब्जा किए हैं, सुरक्षा भी उनकी है, लेकिन संबंध उनकी माता पिता से रही है, खुद अपना शादी नहीं किया, फिर भी वो संबंधों में है। तो बिना संबंधों का कोई जीवन जी नहीं पाएगा। कोई ये नहीं कहेगा जो जोगी है, सन्यासी है, उसका संबंध नहीं है। अगर वो जन्म लिया है तो उसके संबंध हैं, रिश्ते हैं, नातेदारियां हैं। ये 3 ऐसे बेसिक हैं जो सभी मनुष्य के लिए है, सभी जानवरों के लिए है। आप देखे होंगे कि कुछ जानवर भी अपने पेयर बना के होते हैं। नाग नागिन भी कुछ विशेष पहचान वाले ही कुछ देर साथ रहते हैं। जंगल में रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ है, उनका भी कुछ विशेष पार्टनर ही होते हैं, उनको जानकारी नहीं है। तो यहाँ तक संबंध तो सब बनाते हैं, लेकिन जब इसके बाद मनुष्य के जीवन जो है वो उस वास्तविकता शुरू होती है, उसका नाम है, आप गेस कर रहे होंगे, उसका नाम है सेल्फ रेस्पेक्ट। चौथी जो पैदान है वो है सेल्फ रेस्पेक्ट। देखिए, जब किसी व्यक्ति को उसके जीवन में खुद अपने जीवन को, वो स्वयं को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो फिर उसका जीवन बहुत ही खराब हो सकता है। और ये बात मान के चलिए कि सेल्फ रेस्पेक्ट करने वाले लोग इस संसार में बहुत कम हैं, गिने चुने लोग हैं। मतलब कि 50% लोग तो अपने स्वयं का इज्जत देते ही नहीं हैं। उनको नहीं पता है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, मेरी इज्जत क्या है, मेरी प्रतिष्ठा क्या है। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप में अपने आप को मतलब कि आत्ममुखता हो गई, नहीं। हमारी भी जीवन है, हमारा भी कुछ है, हम भी हैं जीवन में, मेरी भी इज्जत है, मेरी प्रतिष्ठा है। एक कहावत है कि जब हम अपने ही नज़रों में अपने आप को गिरा लेंगे तो फिर दुनिया हमको तो कभी उठा ही नहीं सकती। तो सेल्फ रेस्पेक्ट व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ी चीज है। सेल्फ रेस्पेक्ट करने के बाद जीवन में लगता है कि नहीं, मैंने कुछ क्या किया है। ये जो नीचे के 3 पैदान है, फर्स्ट पिरामिड की ये 3 लेयर्स हैं, ये तो सबका है। सेल्फ रेस्पेक्ट सबका नहीं होता है, हालांकि करना सब चाहिए। मेरी अपनी इज्जत मेरी नज़रों में है, मैं ए बी हूँ, फलाना हूँ, मैं जो भी हूँ मैं हूँ, मेरी कद्र है, मेरी इज्जत है, मैं अपने आप को पहचानता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये आजकल के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत जरूरी है। जब विद्यार्थी ये नहीं समझेंगे कि हम कौन हैं, हम किस लिए हैं, हमको क्या करना है, मैं कर रहा हूँ। अगर कोई विद्यार्थी या अगर कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ में कमी ला रहा है तो वो अपने नजरों में गिर जाएगा। एक विद्यार्थी का काम क्या होता है, उसका सीधा सा काम होता है अपने जीवन को एक दिशा दे, एक लक्ष्य को तय करे, मतलब पढ़े, मेहनत करे। लेकिन अगर वो मेहनत नहीं पढ़ता है, तो अगर रात को सोने जाता है तो कभी सोचता होगा कि यार मैंने क्या किया। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल जिंदगी गुजरती जा रही है, फिर वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर ही उसमें उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, कमी होती जाएगी। तो हर एक व्यक्ति को ये इन
3 पैदानों से ऊपर उठ करके सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत जीवन के लिए जरूरी है। अपना इज्जत तो दूसरे भी आपको इज्जत करेंगे, ये आत्ममुक्ता नहीं है। लेकिन यहां तक तो हम पहुंच गए, हम लोगों ने जन्म ले लिया, अच्छी नींद प्यास सब कुछ सुरक्षा भी कर लिया, संबंध बना लिए और अपनी इज्जत भी बढ़ानी शुरू कर दी। सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने नजरों में हमारी इज्जत है, होनी भी चाहिए, ये भी हो गई। इसके बाद क्या? इसके बाद जीवन का सबसे अहम लक्ष्य पूरा होता है, उसका नाम है आत्मबोध। बोध का मतलब ज्ञान भी होता है, आत्मबोध है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कोई से रियलाइजेशन भी कहता है। तो जीवन में हमने जन्म लिया, भूख प्यास नींद की मैंने काम पूरी की, सुरक्षा के लिए घर बनाया, अपने जीवन को सुरक्षित किया, इकोनॉमिकल सुरक्षित किया, सब कुछ किया, संबंध हमारे ठीक ठाक बन गए, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट भी हमारी नजरों में सही है। लेकिन अब आता है कि अब मैं क्या हूं, मैंने क्या किया है जीवन में। आत्मबोध, अपना ज्ञान होता है कि नहीं, मुझे जीवन में मैंने ये उपलब्धियां हासिल की हैं, ये हमारी ज्ञान है कि नहीं, मेरा जीवन दूसरों के लिए भी है, ये परोपकारी जीवन होना चाहिए। हमारा ज्ञान होता है कि नहीं, जीवन में जो मैंने किया है उसका मैंने मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करने के बाद लगता है कि नहीं, मैंने जो अपने परिवार को सेवा दी, इनको सेवा दी, उनको सेवा दी, ये हमारी आत्मबोध है। मैंने हमारे अपने कर्तव्यों का वो भान कराता है, ज्ञान कराता है। हमारे पूरे जीवन के जो जीने की जो मैंने जिया है, क्योंकि अब इसके बाद जीवन अब रहने वाला है नहीं, तो हम अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा करके जब आत्मबोध हमारी हो जाती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो हमको लगता है कि नहीं, मैंने जो कुछ किया है, क्या सही किया है, क्या गलत किया है, ये समय सुधारने का तो नहीं है। लेकिन ये समय जब आत्मबोध होती है तो लोग उस समय पश्चाताप करते हैं, या अपने आप पर जो सेल्फ रेस्पेक्ट है और बढ़ जाती है। मतलब ये है कि हम अगर स्टूडेंट्स की ही बात करें, अपने जूनियर्स की ही बात कर दें, सीनियर्स की ही बात कर दें, तो जीवन जीने के लिए सिर्फ भूख मिटा लीजिए, प्यास मिटा लीजिए, नींद पूरी करने के लिए सो जाइए, सुरक्षा अपनी कर लीजिए, वो इकोनॉमिकल सुरक्षा हो, खाद्य सुरक्षा हो, या घर में रहने की सुरक्षा हो, वो जीवन नहीं है। जीवन संबंध बनाने से भी नहीं है। आए दिन जानवर भी रोड पर संबंध बनाते रहते हैं, वो भी संबंध नहीं है। जीवन हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट है, हमारी नज़रों में मैं अपने अच्छा व्यक्ति हूँ, लोग मुझे अच्छा कहना शुरू कर दिए, भी जीवन नहीं है। जीवन का सबसे जो ऊपर का पैदान शीर्ष पर रखा गया है, जैसे हमारे शरीर में हमारे मस्तिष्क को रखा गया है, अब्राहम मैस्लो ने आत्मबोध को शीर्ष पर रखा है। आत्मबोध जिस व्यक्ति को जितने कम समय में प्राप्त हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, वो समझिए कि उसने जीवन को जी लिया है, प्राप्त कर लिया है। मैं जैसे अपने आप को एक टीचर हूँ, मेरा आत्मबोध यही है कि नहीं, मैंने अचीव कर लिया, जीवन को सुरक्षित कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो मेरा बोध है कि जो हम लोग हमसे जुड़े हैं उनमें हमसे कोई शिकायत नहीं रह जाए। ऐसे तो शिकायत भगवान राम से होती है, शिकायत तो सीता से भी होती है, लेकिन आत्मबोध ये ज्ञान कराता है कि नहीं, मैंने जीवन को जिया है। तो आज मैं अपने सुनने वाले, चाहने वाले अपने फ्रेंड्स जो मेरे फॉलोअर हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन तो आप जी ही रहे हैं, लेकिन अब्राहम मैस्लो के सिद्धांतों को कितना आप जी रहे हैं, ये अपने आप में मायने रखता है। तो जीवन जीने के ये 5 पैदान जो हमारे होते हैं, फर्स्ट पैदान में भूख प्यास नींद, दूसरा पैदान हमारा सुरक्षा है, तीसरी संबंध है, सेल्फ रेस्पेक्ट के बिना जीवन नहीं है, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा जब स्वयं नहीं कीजिएगा तो, और आत्मबोध के बिना आपको सांसारिक पूर्ण ज्ञान हो नहीं पाएगा। तो ये विद्यार्थियों के लिए सबसे लागू होता है। तो अभी के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मैं आपसे फिर कोई दोबारा ऐसे ही परोपकारी ज्ञानकारी वीडियो मिलता हूँ। आप अगर नए मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपके हम ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।